सभी साथियों को क्रांतिकारी लाल सलाम। लाल सलाम। साथियों, बेल सोनिका फैक्ट्री में जो यूनियन और मैनेजमेंट के बीच लगातार गतिरोध जारी है और वर्तमान के जो हालात हैं, इस हालात को बताने के लिए ये लाइव पेश किया गया है। इस लाइव के माध्यम से जो वर्तमान परिस्थितियां हैं फैक्ट्री के अंदर यूनियन की, उसको हम इस लाइव के माध्यम से सभी मजदूरों को बताना चाहते हैं, सभी मजदूरों के सामने पेश करना चाहते हैं। वर्तमान हालात ये हैं कि बेल सोनिका फैक्ट्री के अंदर जो तनाव है मैनेजमेंट और यूनियन के बीच, वो लगातार जारी है। हम बता दें सभी साथियों को कि बीते वर्ष 2022 में मैनेजमेंट ने 21 अक्टूबर 2022 को एक श्रमिक को निकाला और उसके बाद 23 दिसंबर 2022 को 2 स्थायी श्रमिकों को निकाला। तो 3 स्थायी श्रमिकों को छुट्टियों के नाम पे और जो है दस्तावेजों के नाम पे 3 साथियों को जो निकाल दिया गया है, उसको लेके लगातार यूनियन ने मैनेजमेंट से बातचीत करने के प्रयास किए कि भाई इस तरीके से मजदूरों की नौकरी के ऊपर हमला करना ठीक नहीं है, तो इन साथियों को वापस लिया जाए। प्रबंधन का कहना है कि जिस तरीके से हमने बहुत सारे मजदूरों को आरोप पत्र दिए हैं और इंक्वायरियां की हैं और हमने जो है सेकंड शो को नोटिस जारी कर दिया है इंक्वायरी खत्म होने के बाद, तो हम जो है उन सभी वर्करों के ऊपर लगातार कार्रवाई करेंगे। लगातार जो है हम जो भी प्रक्रिया है उसको रोकेंगे नहीं। जिसको लेकर यूनियन ने लगातार प्रबंधन से बातचीत करी, बात नहीं बनी। उसके बाद यूनियन ने श्रम विभाग में दरवाज़ा खटखटाया, तो कहीं पे भी जब इसकी बातचीत नहीं बनी, तो अंततः जो स्थिति थी, आप लोगों को अवगत करा दे कि 1 मार्च के टूल डाउन की जो स्थिति थी, उससे पूर्व जो परिस्थिति बनी फैक्ट्री के अंदर, बेल सोनिका के अंदर, वो इस तरीके से थी कि भाई प्रबंधन ने जो डोमेस्टिक इंक्वायरी कर रखी है जिन वर्करों की और जिनको सेकंड शो को नोटिस दे रखे हैं, उन श्रमिकों को निकालने की पूरी योजना बनाई और योजना को इस तरीके से अंजाम देने के लिए फैक्ट्री प्रबंधन ने कि जो ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसके मार्फत मजदूरों को भर्ती करना, उसके मार्फत बाउंसरों को भर्ती करना, उसके मार्फत असामाजिक अराजक तत्वों को भर्ती करना। तो बड़ी संख्या में 1 मार्च से पूर्व 3-4 दिन पूर्व ही फैक्ट्री प्रबंधन ये जो है गतिविधियां शुरू कर चुका था फैक्ट्री के अंदर। 1 मार्च को जब यूनियन ने और मजदूरों ने आकर देखा कि बड़ी संख्या में ठेका मजदूर और बड़ी संख्या में बाउंसर टाइप व्यक्ति फैक्ट्री के अंदर घूम रहे हैं, शॉप फ्लोर के अंदर घूम रहे हैं, किसकी निगरानी में घूम रहे हैं? फैक्ट्री प्रबंधन की निगरानी में। तो हालात ये बन चुके थे कि भाई यूनियन के सामने टूल डाउन करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता था। दूसरा कोई ऑप्शन हमारे सामने नहीं बचा कि हम इन बाउंसरों से, इन अराजक तत्वों से भिड़ें। हमने प्लांट बंद करके जो है मैनेजमेंट को बोला कि पहले आप इनको बाहर निकालिए, उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे और जो हमारे मुद्दे हैं लंबित, उन पे आप बातचीत करिए, हमारे 3 साथियों को वापस लेके आने की। और जो आपने ये इंक्वायरियाँ, जो डोमेस्टिक इंक्वायरियाँ चलाई हुई हैं, जो घरेलू जांच कार्रवाई चलाई हुई है श्रमिकों की, उनको बंद करके इनका जो है समाधान करिए। लेकिन बेल सोनिका प्रबंधन अपनी जो छटनी की मंशा है, हम पहले भी अपने जो है लाइव के माध्यम से पहले भी हम अपने
बात के माध्यम से बता चुके हैं कि भाई प्रबंधन 2021 से ही पूरी अपनी छटनी की मंशा बना चुका है। उसको लेकर प्रबंधन ने श्रमिकों को फर्जी बताना, श्रमिकों को जो है अब तो यहाँ तक सिलसिला पहुंच चुका है कि प्रबंधन जो है फर्जी के साथ साथ अब उनको नाजायज बता रहा है कि नाजायज श्रमिक। इस तरीके से जो है प्रबंधन यहाँ तक पहुंच चुका है। और जो 1 तारीख को टूल डाउन किया गया उसमें पुलिस प्रशासन भी फैक्ट्री के अंदर आया, श्रम विभाग भी फैक्ट्री के अंदर आया। श्रम विभाग और पुलिस प्रशासन के सामने कई बार यूनियन की झड़पें, जो बाउंसर टाइप लोग हैं, जो ठेकेदार के यहाँ पे जो अराजक तत्व भर्ती कर रखे हैं, जो खुद ठेकेदार है, वो मशीनों को जबरदस्ती चलवाने के लिए कि परमानेंट वर्करों को मशीनों से हटा के और उनकी जगह जो ठेकेदार के श्रमिक लगा के उनकी जगह जो है कि बाउंसरीन से भिड़े। कई बार जो है झड़पें हुई यूनियन की, लेकिन प्रबंधन के अधिकारी मौन होकर उन जो झड़पें हो रही थी उन बाउंसरों के साथ यूनियन की, उन पर जो है एक तरीके से चुप्पी साधे और ताड़ी बजा रहा था। तो इस तरीके से प्रबंधन की जो है ये किया प्रबंधन ने 1 तारीख को, और पुलिस प्रशासन और लेबर डिपार्टमेंट भी ये पूरी वारदात को देख रहा था। उसके बाद हालात जब ये हो गया कि हालात बिगड़ जाएंगे यहाँ पे, तो उसके बाद पुलिस प्रशासन और जो श्रम अधिकारी था, सहायक श्रम आयुक्त महोदय जो आए थे फैक्ट्री के अंदर लेबर इंस्पेक्टर के साथ, उन्होंने ऊपर जो फैक्ट्री प्रबंधन के उच्च अधिकारी थे और जो फैक्ट्री का एमडी था जापानीज, उससे जाके लगातार 11 बजे से लेके और 1:30 बजे तक लगातार वार्ता की कि भाई आप इन मुद्दों को सुलझाओ, क्योंकि मामला बहुत पेचीदा हो चुका है। जो है नहीं समझ पा रहा है कि भाई इतने वर्षों से नौकरी करते हुए लिए फैक्ट्री का जिस तरीके से यहाँ पे इतना विस्तार कर दिया मजदूरों ने 15 साल के अपने मेहनत के दौरान, तो अब ये फर्जी कैसे हो गए। तो आप आम खा के और अब कह रहे हो कि ये गुठलियां फर्जी हैं। तो ये जो आम वाला लॉजिक है, ये एक डिप्टी डायरेक्टर जो हेल्थ एंड सेफ्टी का है, उसने जो है यूनियन और प्रबंधन के सामने जो है प्रबंधन को पेश किया था कि भाई ये इस तरीके से सही नहीं है जो प्रबंधन कर रहा है मजदूरों के साथ। तो 1 बजे के बाद 1:30 बजे के बाद यूनियन के पास सहायक श्रम आयुक्त महोदय पहुंचे। उसके बाद उसने बताया कि भाई हम वो तैयार हैं करने के लिए प्रोसीडिंग पे जो है हम मैनेजमेंट के भी हस्ताक्षर करवा के लेके आएंगे। हमने प्रोसीडिंग में उसको बोला कि भाई हमारी जो बात है वो ये है कि जो मैनेजमेंट ने फर्जी दस्तावेजों के नाम पे मजदूरों को बाहर निकालने की जो योजना बनाई है उसको जो है खारिज किया जाए, जो चार्जशीट दी गई है उसको रद्द की जाए और इस पे बैठकर जो है समझौता किया जाए, और दूसरा जो हमारे 3 श्रमिक निकाले हैं उनको वापस लिया जाए। इन 2 बातों को लेकर प्रोसीडिंग बनाई गई और उस प्रोसीडिंग पे यूनियन ने हस्ताक्षर किए और लेबर इंस्पेक्टर महोदय ने और सहायक श्रम आयुक्त महोदय ने बकायदा यहाँ मजदूर जो उनके पास आ गए थे कि हमें बताओ कि ये जो है इसका समाधान होगा या नहीं होगा, तो उसके बाद सहायक श्रम आयुक्त महोदय ने उन वर्करों को आश्वस्त किया कि भाई इसका समाधान बिल्कुल होगा, मुझे 10 दिन का टाइम दिया जाए, 10 दिन के बाद जो है हम इसका समाधान जो है कर देंगे। उसके बाद श्रमिकों ने टूल डाउन खोला 2 बजे के आसपास। 2 बजे जो है मशीनें जो उत्पादन रुका हुआ था उस उत्पादन को पुनः शुरू किया। इस बीच में प्रबंधन ने जो बी शिफ्ट की बसें थी उसको जो है नहीं आने दिया, उसको जो है जो बंदे स्टॉपेज पे खड़े हुए थे जो मजदूर, उनको वहीं पे रोक दिया। तो यहाँ से मशीनें चल पड़ी। तो हमने पुनः सहायक श्रम आयुक्त के पास गुजारिश की कि भाई इस तरीके से हम तो आप कोऑपरेट कर रहे हैं, हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, यूनियन पूरा सहयोग कर रही है, मजदूर पूरा सहयोग कर रहे हैं, वो लाइनें चल रही हैं, और प्रबंधन की मंशा क्या है कि वो उसने बी शिफ्ट की बसें जो है रोक दी, वो बी शिफ्ट के श्रमिकों को लेकर नहीं आ रहे। तो फिर उसके बाद जो है सहायक श्रम आयुक्त महोदय ने वो बी शिफ्ट की बसों को प्रबंधन से बार बार कहने के उपरांत चलवाया। तो उसके बाद
प्रबंधन के पास जब वो प्रोसीडिंग भेजी गई, जो सहायक श्रमायुक्त ने यूनियन के सामने लिखवाई थी और यूनियन के सामने लिखी थी और उसके ऊपर साइन किए गए थे, तो उसके बाद प्रबंधन ने उसके ऊपर कि हम नहीं करेंगे, हमारा तो वही रवैया है जो हम करते आ रहे हैं, हम इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे, हम अपनी कार्रवाइयों को नहीं रोक सकते। तो इसको लेके जो प्रबंधन है, प्रबंधन ने उस प्रोसीडिंग के ऊपर साइन नहीं किए और उसने उस प्रोसीडिंग में अपनी लाइनें जोड़ दी कि हम जो ये बात है यूनियन की, हम इससे असहमत हैं और प्रबंधन इसके ऊपर जो है कुछ भी बातचीत नहीं करेगा। तो उसके बाद सहायक श्रमायुक्त ने आश्वस्त करते हुए 3 मार्च की डेट लगाई। 3 मार्च को दोनों पक्षों को बुलाया गया वार्ता के लिए, जो बातें यहाँ पे हुई थी। उसके बाद यूनियन ने 3 मार्च तक जो है स्थिति को संभालते हुए 3 मार्च को जो है दोनों पक्षों को वहां बुलाया गया था, हम वार्ता पे पहुंचे। 3 मार्च को वार्ता के ऊपर मैनेजमेंट का वही अड़ियल रवैया था कि हम अपनी जो कार्रवाइयां हम लगातार कर रहे हैं उन कार्रवाइयों को नहीं रोकेंगे, हम जो इंक्वायरियां कर रहे हैं उनको नहीं रोकेंगे, हम जो श्रमिकों की इन्वेस्टिगेशन किसी जांच एजेंसी के थ्रू करवा रहे हैं उसको नहीं रोकेंगे, हम जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है जिस भी प्रोसेस में हम उसको नहीं रोकेंगे। तो यूनियन बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही थी कि मामले को सुलटाया जाए। इस तरीके से 15-15 साल 10-10 साल काम करते हुए मजदूरों को आप इस तरीके से नौकरी से नहीं हटा सकते। इसका हवाला देखिए, साफ साफ तौर पे जो है छटनी है। तो उसके बाद जब दोनों पक्ष अपने अपने उस पे अड़े हुए थे, तो मामले की नजाकत को देखते हुए जो श्रम अधिकारी थे, सहायक श्रमायुक्त महोदय थे, उसने ऑफिशियली जो है दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने के आदेश पारित किए। दोनों पक्षों को ऑफिशियली, दोनों पक्षों को 13 मार्च को आगामी डेट दी गई वार्ता की कि 13 तारीख तक दोनों पक्ष यथास्थिति बनाए रखेंगे, फैक्ट्री के अंदर शांति बनाए रखेंगे। तो उसको लेके फिर आगामी जो दिनांक दी गई 13 मार्च की, यूनियन ने इसका जो है पुरजोर तरीके से समर्थन किया कि भाई 13 तारीख को मामले को निपटाया जाए, ये अच्छी बात है, दोनों पक्ष शांति बना के रखेंगे। तो यूनियन ने 13 तारीख को फिर 13 तारीख से पहले ही अपने ऑफिशियली नोटिस लगाया सभी श्रमिकों को शांति जो है बनाए रखने के लिए, सभी मजदूरों को कि प्रबंधन के जो प्रबंधनगण है उनका सम्मान करें और उनके साथ सही व्यवहार करें, किसी भी प्रकार की कोई भी उकसावेपूर्ण कार्रवाई में न आए। तो 13 तारीख तक सभी श्रमिकों ने अच्छे तरीके से काम किया, शांति बनाए रखी और जो है अच्छा माहौल फैक्ट्री के अंदर बनाया। लेकिन इसके विपरीत जो प्रबंधन की बात है, प्रबंधन ने यथास्थिति को जो है तोड़ा। उसने जब फैक्ट्री खुली 10 मार्च को, 3 दिन की छुट्टियों के बाद, होली की छुट्टियों के बाद, तो उसके बाद ही जो है पुनः भर्ती प्रक्रिया श्रमिकों की शुरू कर दी। 2 दिन तक लगातार जो है जो बेल सोनिका फैक्ट्री के प्रबंधक हैं उन्होंने ठेकेदार के द्वारा जो है फैक्ट्री के अंदर पुनः जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। और 13 मार्च को जब वार्ता पे पहुंचे यूनियन और प्रबंधक, लगभग 7:30 बजे तक रात तक वार्ता चलती रही और वार्ता में कोई भी ठोस जो है निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाई, न यूनियन प्रतिनिधि और न है जो है प्रबंधकगण। जो बातें थी दोनों पक्षों की अड़ियल रवैये की, वो जो है दोनों पक्ष अभी भी उसी पे अड़े हुए हैं। प्रबंधकगण का कहना है कि हम भाई जो भी श्रमिकों की जो प्रक्रिया है, इंक्वायरी की प्रक्रिया है, बाहर निकालने की प्रक्रिया है, हम उसको नहीं रोकेंगे। यूनियन का कहना ये था कि भाई ये बंद की जाए, श्रमिकों के रोजगार को न छीना जाए। जो आपने जो छटनी के लिए जो ये रास्ता अख्तियार किया गया है,
इसको बंद करके और श्रमिकों का रोजगार को न जो है छीना जाए, इसके ऊपर बैठ के जो है समाधान किया जाए। तो उसके बाद जो है कोई निष्कर्ष नहीं पहुंचा, तो प्रबंधक और यूनियन को फिर जो है निर्देश दिए गए कि भाई 15 तारीख को वार्ता, 15 मार्च को वार्ता फिर बुलाई जाएगी। फिर बुलाई गई है दोबारा से, और 15 तारीख को दोनों पक्ष आए और सकारात्मक तरीके से आके बातचीत करें और इस मामले को निपटाएं। और 15 तारीख तक यथास्थिति बनाए रखेंगे, शांति बनाए रखेंगे दोनों पक्ष। तो हम देखते हैं कि यूनियन लगातार शांति जो बनाए रखने की बातचीत है, यथास्थिति बनाए रखने की जो बातचीत है, उसको लगातार जो है लागू करती आ रही है, अपने श्रमिकों को बार बार मीटिंग लेके बोल रही है। लेकिन प्रबंधक जो यथास्थिति बनाने की बातचीत है, लगातार उसका उल्लंघन करता रहा है, जो फैक्ट्री प्रबंधन है। तो लगातार जो फैक्ट्री के अंदर भर्ती प्रोसेस है, जो मजदूरों के रूप में, जो राजक तत्वों के रूप में, वो लगातार जारी है फैक्ट्री प्रबंधन का। और हम 15 तारीख को जब वार्ता पे पहुंचे तो वार्ता जो है 4 घंटे की वार्ता चली, और उसके बाद उस वार्ता में भी कोई ठोस जो है समाधान नहीं निकला। दोनों पक्ष वहीं पे जो है अपनी अपनी बातों पे अड़े हुए हैं। हालांकि जो 15 मार्च की वार्ता थी, इसमें जो है प्रबंधन ने एक बात बोली, जो वहाँ पे प्रबंधन का अधिकारी गया हुआ था, वो कह रहा था कि हम अपना प्रोसेस को नहीं रोकेंगे, हम वही रवैया रखेंगे जो सहायक श्रमायुक्त के कार्यालय में जो अधिकारी गए थे, 2 अधिकारी प्रबंधन के, मिस्टर साहू और MS मलिक, उनका जो कहना था कि हम अपने प्रोसेस को नहीं बंद करेंगे, वो प्रोसेस हमारा जारी रहेगा, इंक्वायरी का प्रोसेस जारी रहेगा, अनुशासन कार्रवाई का प्रोसेस जारी रहेगा, हम उसको नहीं रोकेंगे, और जो बाहर निकालने का प्रोसेस है हम उस पर रोक नहीं लगाएंगे। लेकिन इसके विपरीत 14 मार्च को सहायक श्रमायुक्त महोदय फैक्ट्री के अंदर आए और प्लांट के जो मालिक हैं, फैक्ट्री के जो मालिक हैं जापानीज, उससे बातचीत करके गए। और वहाँ पे उन्होंने उसके पक्ष को रखा कि भाई मालिक का ये कहना है कि भाई हमने जो 2 सालों से जो ये प्रोसेस है उस पर कितना पैसा खर्च कर दिया, उसका क्या होगा। और उन्होंने बड़ी मज़ेदार ये बात बताई कि हमने ये जो प्रोसेस पैदा किया, जो ये फर्जी दस्तावेजों के नाम पे, इसको हमने इसलिए जो है पैदा किया कि यूनियन के ऊपर दबाव बनाया जाए। हमारे ये आज तक नहीं समझ में आया कि किस तरीके का दबाव यूनियन के ऊपर वो बनाना चाहते हैं। कि एक तरफ तो दबाव की बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ बातचीत कर रहे हैं कि हम इनको निकाल लेंगे हमारे प्लांट में, जो है परमानेंट को हम छटनी के रूप में इस तरीके से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो 2 बातें हैं कि भाई मेरे पैसे का क्या होगा जो मैंने खर्च कर दिया, दूसरा कि हमने तो यूनियन पे दबाव बनाने के लिए जो है ये किया था, ये बातें क्या हैं अक्सर। तो ये जो 2 तरीके की बातें हैं, जो वहाँ प्रबंधन के अधिकारी पहुँचे उसकी बातों में और जो मालिक की बातों में, जो 2 तरीके की बातें हैं, उनमें दोनों में विरोधाभास है। तो इसको देखते हुए जो सहायक श्रमायुक्त महोदय थे, जो पूरे प्रयास कर रहे हैं लगातार कि समझौता हो जाए दोनों पक्षों के बीच में, किसी की नौकरी न जाए, वो भी पुरजोर तरीके से समझाइश प्रदान कर रहे हैं प्रबंधन को कि भाई इतने साल से काम कर रहे हैं इन वर्करों को आप क्यों नौकरी से निकाल रहे हो, ये कहाँ जाएंगे इस स्थिति में। आपका इतने साल तक काम किया फैक्ट्री के अंदर इन्होंने, मजदूरों ने, कोई 10 साल पुराना है, कोई 15 साल पुराना है, लेकिन प्रबंधन अपने उसी रूप पे अड़ा हुआ है। लेकिन एक बात बोली है MD ने कि मेरे को जो है कुछ समय चाहिए इस मामले को वो करने के लिए, निपटाने के लिए, कि मैं जो है निपटाऊंगा या नहीं निपटाऊंगा। तो उसके बाद जो है 20 मार्च की आगामी दिनांक दी गई कि 20 मार्च को दोनों पक्ष फिर जो है आगामी वार्ता के लिए आएंगे और 20 मार्च को जो है कोई ना कोई समाधान जो है जरूर निकाला जाएगा। इस बीच में एक बहुत ही बड़ी घटना कंपनी के अंदर घटित हुई 15 मार्च के दिन ही साथियों। ये बहुत ही बड़ी घटना है और ये जिस तरीके की घटना है, ये घटना जो है एक बड़े जो है उसको अंजाम दे सकती है। जो प्रबंधकों की मंशा है कि फैक्ट्री में जो वर्करों को उकसाने का काम, जो भड़काने का काम, और
कि जो है वर्कर उकस के भड़क के जो है कुछ ऐसा कदम उठाए कि जिसके जो है सारी बात श्रमिक और उसकी यूनियन के ऊपर डाल दी जाए। तो जो ये बात है वो घटना ये है कि बी शिफ्ट के अंदर दो ठेकेदार के श्रमिक बी शिफ्ट में थे 15 तारीख को, और वो जो है सी शिफ्ट की बसों में बैठ के आए। बी शिफ्ट में न आके सी शिफ्ट की बसों में बैठ के आए, और यहाँ पे जो है वो उन्होंने बैठ के फैक्ट्री परिसर के अंदर बैठ के दोनों ने शराब पी के जो है फिर वो वहीं जहाँ ट्रॉलियाँ खड़ी होती हैं पीछे कंपनी के बाहर खाली ट्रॉलियाँ खड़ी होती हैं, वहाँ पे वो दोनों श्रमिक बाहर सोए हुए थे। कोई एक नया श्रमिक जब वहाँ ट्रॉली लेने गया तो उस श्रमिक के जो है ट्रॉली लगी, जो सो रहे थे दोनों शराब पीकर। उन श्रमिकों ने जो है खड़े होते ही उस एक श्रमिक की पिटाई कर दी, उसके साथ हाथापाई की, उसकी पिटाई की। इस बात की खबर उस श्रमिक ने जो है जो यहाँ पे टाइम ऑफिस का अधिकारी था उसको दी आकर, और उसके बाद उन दोनों श्रमिकों को रात को ही गार्ड के साथ गार्ड बुलाया गया। उस टाइम ऑफिस के जो अधिकारी थे उसने गार्ड को बुलाकर उन दोनों श्रमिकों से लिखवाकर और जो है उनको फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया गया। तो ये जो फैक्ट्री में मजदूरों के नाम पे जो प्रबंधन भर्तियां कर रहे हैं ठेकेदार के मजदूरों के रूप में, असल में वो मजदूरों के साथ साथ जो असामाजिक तत्व हैं, जो अराजक लोग हैं इस तरीके से, और वो ये भर्ती करके जो यहाँ पे करना चाह रहा है, हम उसकी तरफ सब मजदूरों का ध्यान दिलाना चाहते हैं, हम श्रम विभाग का ध्यान दिलाना चाहते हैं, हम पूरे प्रशासन का ध्यान दिलाना चाहते हैं। और इसको लेकर यूनियन ने कल श्रम विभाग के अंदर लेबर कमिश्नर के पास जो है इस पूरे घटनाक्रम की चिट्ठी बना के जो है भेज दी गई है। और इससे पूर्व 3 मार्च को हमने यूनियन ने 3 मार्च को जो 1 मार्च को यहाँ पे बाउंसर आए थे फैक्ट्री के अंदर, जो छोटी मोटी झड़पें हुई थी हमारे साथ, उनकी जो है वो बनाकर कंप्लेंट हमने पुलिस कमिश्नर महोदय के पास भी लगाई हुई है। तो जिस तरीके से फैक्ट्री प्रबंधन लगातार जो ये किसी अप्रिय घटना को अंजाम देना चाहता है, जो फैक्ट्री में शांति और व्यवस्था को भंग करके और उसको यूनियन और मजदूरों के ऊपर थोपना चाहता है, हम जो है इस लाइव के माध्यम से अपने मजदूरों को सचेत और सतर्क रहने के लिए आह्वान करते हैं कि कोई भी श्रमिक किसी भी प्रकार की प्रबंधन की उकसावेपूर्ण कार्रवाई में न आए, और सभी जो है फैक्ट्री के अंदर जो भी है यूनियन का आदेश शांति व्यवस्था को बनाए रखें। दूसरा, हम गुजारिश करते हैं श्रम विभाग और प्रशासन से कि जो हमने कंप्लेंट दी है पुलिस कमिश्नर को 3 तारीख को 3 मार्च को, उस पे जो है कार्रवाई करते हुए जो प्रबंधन का के अधिकारी हैं जो ये भर्ती कर रहे हैं और जो यहाँ पे तमाशा देख रहे हैं और जो तमाशा बनाना चाहते हैं, उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए। इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, इससे तो साफ साफ तौर पे जो है ये प्रतीत हो रहा है कि भाई यहाँ पे जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी जान को जो है खतरा है। तो हम जो है इस लाइव के माध्यम से जो वर्तमान परिस्थिति बनी हुई है उससे जो सब साथियों को अवगत करा रहे थे, और जो लगातार फैक्ट्री प्रबंधन हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से वो असामाजिक तत्वों के रूप में भर्ती कर रहा है मजदूरों के नाम पे कि हम मजदूर भर्ती कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम गुजारिश करते हैं कि तुरंत जो है रोक लगाई जाए इसके ऊपर। और जो ये है कि भाई जो प्रबंधन, अभी एक सूचना मिली है भाई फैक्ट्री प्रबंधन ने जो है प्लांट की कुछ लाइनें बंद करवा दी गई हैं, और प्लांट के अंदर जो है अभी पुलिस अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। इसके पीछे हमें नहीं पता कि मैनेजमेंट की क्या मंशा है। तो साथ ही ये अभी अपडेट जो है बीच की है, अभी ये सूचना मिली है कि फैक्ट्री प्रबंधन ने कुछ लाइनें बंद करवा दी हैं और पुलिस प्रशासन के भी कुछ अधिकारी जो है फैक्ट्री के अंदर पहुंचे हैं। तो हमारी प्रशासन से और श्रम विभाग से ही गुजारिश है कि मामले को जो है मामले की नज़ाकत को समझते हुए जो ये
अतिरिक्त वर्कर भर्ती कर रहे हैं, वर्कर के नाम पे जो है सामाजिक तत्व भर्ती कर रहे हैं, उन पे तुरंत रोक लगाई जाए, उन पे जो है लगाम कसी जाए, और जो प्रबंधन की मंशा है छटनी की, उसको जो है रोक लगाकर इस पे जो है एक समझौता किया जाए, संपन्न किया जाए, और जो विवाद हैं उनको ख़त्म किया जाए। हम फैक्ट्री चलाना चाहते हैं क्योंकि हम 15 साल से इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। जब हम 15 साल पहले 2008 में इस फैक्ट्री में आए थे, ये फैक्ट्री बहुत छोटी थी। आज ये फैक्ट्री का विस्तार 3 गुना हो चुका है। लेकिन फैक्ट्री का विस्तार तो हो गया, लेकिन उसके विपरीत जो आज की परिस्थिति में है वो हमारी नौकरियों को छटनी के रूप में, कभी फर्जी दस्तावेज का नाम लेके, कभी जो अनुशासनहीनता का नाम लेके, जिस तरीके से वो हमारी नौकरियों को, हमारे रोजगार को खाना चाहता है, हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। हम जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए हम पुरजोर तरीके से प्रबंधन की इस मजदूर विरोधी कार्रवाई का और जो है इस उकसावेपूर्ण कार्रवाई का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और सभी साथियों से फिर से जो है हम आह्वान करते हैं कि फैक्ट्री के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखें और प्रबंधन की किसी भी प्रकार की उकसावेपूर्ण कार्रवाई में न आए। आगामी 20 तारीख को जो वार्ता है यूनियन वार्ता में शामिल होगी और सकारात्मक जो है रुख अपनाते हुए अपने रोजगार को बचाने के लिए हर संभव वो प्रयास करेगी। साथियों, हमारे सामने ये प्रबंधन का जो लेखा जोखा पिछले जो 2 सालों का, जो 2 सालों में प्रबंधन ने जिस तरीके से मजदूरों को आरोप पत्र, कारण बताओ नोटिस, चेतावनी पत्र जो दिए हैं, ये 2 कट्टे उसी के भरे हुए हैं। ये जो 2 कट्टों में दस्तावेज हैं, ये सारे वही दस्तावेज हैं। इस तरीके से प्रबंधन जो है मजदूरों को मानसिक तौर पे जो है प्रताड़ित कर रहा है और उकसा रहा है कि वो कुछ जो है इस तरीके की कार्रवाइयाँ करें। ये जो है ये इस तरीके से प्रबंधन का पूरा लेखा जोखा है, ये आरोप पत्र हैं श्रमिकों के। इस तरीके से जो है पूरे बड़ी संख्या में जो इस तरीके से दस्तावेज कंपनी लगातार बांट रही है श्रमिकों को कि मानसिक तौर पे प्रताड़ित करने के लिए, एक तरीके से जो हरासमेंट करने के लिए, एक तरीके से उकसाने के लिए। हम उसका भी पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं कि इस मामले को बंद किया जाए। और जो असल जो है दोनों पक्षों की बात है वो ये है कि यूनियन जो इस पर यूनियन लगातार जोर देती है यह है कि प्लांट को चलाने के प्रयास किए जाए, न कि उसमें कुछ इस तरीके की कार्रवाई करने की। तो हम इस लाइव को साथियों यहीं समाप्त करते हैं और सभी साथियों से पुनः अपील करते हैं कि भाई शांति व्यवस्था सभी साथी बनाए। इसी के साथ जो हम नारों के साथ कि इनकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारे तमाम मुद्दों पर बैठकर बातचीत की जाए और उसका समाधान किया जाए। समाधान किया जाए। धन्यवाद साथियों।